हेलो फ्रेंड्स। तो हाल ही में महिंद्रा ने अपनी न्यू XUV 3XO लॉन्च की है, जो कि XUV 300 का अपडेटेड वर्जन ही है और उसकी रेंज स्टार्ट होती है 7.49 लाख से तो 15.49 लाख तक एक्स शोरूम प्राइस। और उसी रेंज एंड उसी क्लास में एक और कार है जो सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कार बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यू टाटा नेक्सॉन की, जिसका अपडेटेड वर्जन कुछ ही महीनों पहले ही लॉन्च हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे न्यू महिंद्रा XUV 3XO को और न्यू टाटा नेक्सॉन को। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे डायमेंशन वाइज। अगर लेंथ की बात करें तो XUV 3XO की लेंथ है 3990 mm, टाटा नेक्सॉन की लेंथ है 3995 mm। अगर हम विड्थ की बात करें तो XUV 3XO की विड्थ है 1821 mm, टाटा नेक्सॉन की विड्थ है 1804 mm। अगर हम हाइट की बात करें तो 3XO की हाइट है 1647 mm, वही नेक्सॉन की हाइट है 1620 mm। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 3XO का व्हील बेस है 2600 mm, टाटा नेक्सॉन का व्हील बेस है 2498 mm। और अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो 3XO का मैक्सिमम बूट स्पेस जाता है 364 लीटर्स तक का और टाटा नेक्सॉन का बूट स्पेस जाता है 382 लीटर तक का। तो ओवरऑल दोनों कार्स के डायमेंशंस लगभग सेम ही हैं, बट XUV 3XO में आपको ज़्यादा व्हील बेस एंड ज़्यादा हाइट मिलती है, जिस वजह से आपको रियर कैबिन स्पेस एंड लेग रूम एंड रोड प्रेजेंस XUV 3XO में ज़्यादा मिलता है एंड बूट स्पेस आपको ज़्यादा नेक्सॉन में मिलता है। मतलब XUV 300 वाला सेम प्रॉब्लम आपको इस XUV न्यू अपडेटेड वर्जन में भी मिलेगा। सो ओवरऑल रोड प्रेजेंस एंड कैबिन स्पेस वाइज XUV 3XO बेटर है, बट बेटर बूट स्पेस एंड स्पेस मैनेजमेंट आपको नेक्सॉन में मिलता है। अभी हम बात करते हैं इंजन एंड माइलेज की। तो XUV 3XO में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, नेक्सॉन में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। XUV 3XO में आपको पहला इंजन ऑप्शन मिलता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसका पावर प्रोड्यूस होता है 109 bhp तक का और टॉर्क प्रोड्यूस होता है 200 न्यूटन मीटर तक का, जिसका क्लेम माइलेज है 18.8 किलोमीटर पर लीटर तक का। दूसरा जो इंजन ऑप्शन आपको मिलता है वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसका पावर प्रोड्यूस होता है 115 bhp तक का और टॉर्क प्रोड्यूस होता है 300 न्यूटन मीटर तक का, जिसका क्लेम माइलेज है 20.6 किलोमीटर पर लीटर। और तीसरा जो इंजन ऑप्शन आपको मिलता है 3XO में वो है 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन, जिसका पावर प्रोड्यूस होता है 129 bhp तक का और टॉर्क प्रोड्यूस होता है 230 न्यूटन मीटर तक का, और जिसका क्लेम माइलेज है 20.1 किलोमीटर पर लीटर तक का। और अगर नेक्सॉन की बात करें तो उसका जो पहला इंजन ऑप्शन मिलता है वो है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसका पावर प्रोड्यूस होता है 118 bhp तक का और टॉर्क प्रोड्यूस होता है 170 न्यूटन मीटर तक का, और जिसका क्लेम माइलेज है 17.4 किलोमीटर पर लीटर। और अगर डीजल इंजन की बात करें तो वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसका पावर है 113 bhp तक का और टॉर्क प्रोड्यूस होता है 260 न्यूटन मीटर तक का, जिसका क्लेम माइलेज है 23.23 किलोमीटर पर लीटर। तो अगर हम नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो नेक्सॉन का इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन टॉर्क XUV 3XO में आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम स्पोर्टी इंजन की बात करें तो TGDI इंजन आपको सिर्फ 3XO में मिलेगा, नेक्सॉन में वो इंजन ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और डीजल इंजन की बात करें तो पावर वाइज दोनों सेम है, बट टॉर्क में आपको XUV 3XO ज़्यादा मिलेगा। तो इंजन वाइज 3XO का इंजन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन, लेकिन माइलेज आपको डीजल नेक्सॉन में ज़्यादा मिलता है और पेट्रोल में आपको माइलेज XUV 3XO का ज़्यादा मिलता है। अभी हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज दोनों कार्स का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है, जहाँ पे 3XO का डिज़ाइन फ्रंट से थोड़ा मस्कुलर लगता है, बट वहीं DRLs का पुराना आपको पैटर्न मिलता है और नेक्सॉन में आपको न्यू DRLs डिज़ाइन का एंड सॉर्टेड डिज़ाइन मिलता है। लेकिन अगर बात करें फीचर्स की तो दोनों में कुछ फीचर्स आपको कॉमन मिलते हैं, जैसे कि LED DRLs, LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रूफ रेल्स, रियर वाइपर्स, रियर डिफॉगर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स आपको दोनों में कॉमन मिलते हैं। बट 3XO में आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जहाँ पे नेक्सॉन में आपको नॉर्मल सनरूफ कंपैरेटिवली मिलता है। 3XO के टॉप एंड वेरिएंट में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे नेक्सॉन में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स टॉप एंड वेरिएंट में भी मिलते हैं। और नेक्सॉन में आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, जहाँ पे 3XO में आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है। मीन्स वैसे तो दोनों कार्स में आपको मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, बट 3XO में आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं।
क्योंकि उसमें बड़े अलॉय व्हील्स और बड़ा सनरूफ आपको टॉप एंड मॉडल में मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स का इंटीरियर टोटली डिफरेंट है एंड दोनों कार्स के जो डैशबोर्ड है वो भी सॉफ्ट टच है और स्टीयरिंग व्हील्स भी आपको टोटली डिफरेंट मिलेंगे। 3XO में आपको नॉर्मल स्टाइल स्टीयरिंग मिलता है, वहीं नेक्सॉन में आपको एल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग मिलता है जो अभी हर एक टाटा की कार्स में न्यू आ रहा है। एंड दोनों कार्स में आपको 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको दोनों में मिल जाता है। बट नेक्सॉन में आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलता है एंड 3XO में आपको अब डबल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। नेक्सॉन में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको XUV 3XO में वो ऑप्शन नहीं मिलता है। बट 3XO में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन नेक्सॉन में आपको नॉर्मल ब्रेक्स मिलते हैं। दोनों कार्स में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फुल नेविगेशन मैप भी मिलता है। दोनों में आपको कुछ कॉमन फीचर्स जैसे कि रियर AC वेंट्स, ऑटो डिमिंग IRVMs, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, रियर आर्मरेस्ट, 60/40 रियर स्प्लिट सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे फीचर्स आपको दोनों कार्स में कॉमन मिलते हैं। सो ओवरऑल दोनों कार्स में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं, बट 3XO में आपको एक दो एडवांस फीचर्स मिलते हैं। बट पर्सनल ओपिनियन में ज़्यादा बेटर आपको फील नेक्सॉन देती है इंटीरियर वाइज। अगर सेफ्टी वाइज बात करें तो XUV 3XO में आपको XUV 300 का ही प्लेटफॉर्म मिलता है और उस कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कार की भी रेटिंग 5 स्टार की होगी एंड सेम आपको नेक्सॉन में भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर सेफ्टी वाइज दोनों सेम है, लेकिन अब 3XO में आपको लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिलते हैं जो नेक्सॉन में अब मिसिंग है। बट दोनों कार्स में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स, TPMS, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स वाइज XUV 3XO यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें ADAS भी अवेलेबल है जो नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं है सेम रेंज में। अभी हम आते हैं इस पॉइंट पे कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए और आपके लिए कौन सी कार बेटर रहेगी। तो अगर बात हो इंजन ऑप्शंस की, कैबिन स्पेस की, सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको XUV 3XO में ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट अगर बात है स्पेस की एंड मॉडर्न फ्रंट लुक की तो नेक्सॉन उसमें बेटर है। बट अगर हम लुक की बात करें तो ये हर एक की पर्सनल चॉइस होती है कि उसको किस कार का लुक ज़्यादा बेटर लगता है। तो ज़्यादातर लोगों की चॉइस सेम प्राइस में XUV 3XO ही रहेगी। अगर आपको बड़े सनरूफ, लेवल 2 ADAS और बड़े अलॉय व्हील्स वाली कार चाहिए और ओवरऑल बेटर इंजन वाली कार चाहिए तो XUV 3XO बेटर रहेगी। एंड आपको वेंटिलेटेड सीट्स इंपॉर्टेंट है एंड बड़ा सनरूफ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है तो आप नेक्सॉन की तरफ बढ़ सकते हैं, बट उसमें आपको लेवल 2 ADAS फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो हमारा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपने लिए कौन सी कार बेटर समझते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।